स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद कर्नाटक में बुलडोजर एक्शन पर सियासत तेज। इस खबर को विस्तार से सुनिए और समझने की कोशिश करिए। साइबर सिटी बेंगलुरु में 400 से ज्यादा घरों को गिराने का मामला अब उसने तूल पकड़ लिया है। क्यों? क्योंकि कर्नाटक सरकार ने बुलडोजर एक्शन जो है वो विवादों में घिर गया। सरकारी जमीन पर वर्षों से अवैध कब्जे को लेकर कर्नाटक सरकार के वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने कड़ा एक्शन लिया था, जिसमें सैकड़ों लोग, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो बेघर हो गए क्योंकि बुलडोजर एक्शन हुआ। लेकिन केरल के मुख्यमंत्री विजयन के एक ट्वीट ने सिद्धरमैया सरकार की हलचल बढ़ा दी। कर्नाटक सरकार ने कहा कि ये घर उर्दू गवर्नमेंट स्कूल के पास एक झील के किनारे सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाए गए थे, जहां शहर के कचरे का निस्तारण के लिए प्रोजेक्ट बनाया जाना था। लेकिन निवासियों का तर्क है कि उन्हें बगैर किसी पूर्व सूचना के उनका घर ध्वस्त कर दिया गया। विपक्ष के नेता आर अशोक ने कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल पर राज्य के प्रशासन में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है। तो इस पूरी सियासत को समझिएगा। राज्य के लोग सम्मान, स्वायत्तता और ईमानदारी के शासन के हकदार हैं, न कि हाईकमांड के सुपर सीएम के वेणुगोपाल ने कहा है कि ऐसी कार्रवाई अधिक सावधानी, संवेदनशीलता और दया के साथ की जानी चाहिए थी। माना जाता है कि केसी वेणुगोपाल ने पॉलिटिकल डैमेज को कम करने के लिए कर्नाटक सरकार को हस्तक्षेप करने के लिए कहा था। एक आधिकारिक बयान में बेंगलुरु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड ने कहा कि ध्वस्तीकरण अभियान सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को हटाने के लिए चलाया गया था। BSWSL के मुख्य कार्यकारी अधिकारी करी गौड़ा ने कहा कि कीगलू बांद्रे के पास लगभग 5 करोड़ जमीन, जो कि BSWML परियोजनाओं के लिए आरक्षित थी, अवैध रूप से कब्जा कर ली गई थी। हालांकि अगले साल केरल में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सीएम सिद्धरमैया ने पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने और उन्हें कई अन्य जगहों पर पक्का मकान देने का वचन दिया है। तो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार वो सामने आए और उन्होंने पलटवार किया और कहा कि कर्नाटक के मामलों में विजयन दखल न दे। It is very unfortunate that senior leaders like Pinarayi should know the fact of what is the issue in Bangalore. Some people, they have encroached. It is a waste dump site which was for putting this waste. It is in a quarry pit. It is a very dangerous place where a lot of health hazards are there, and there illegally they have tried to occupy. भाजपा नेता ए नारायणसामी ने कर्नाटक सरकार पर हमला किया है इस पूरे मुद्दे को लेकर। सरकार कुछ डेमोलिशन की बारे में कुछ किया था पहले, वो ठीक थे, क्योंकि उनको भी या ऐसे मैसेज मिला था कि वो रोहिंग्या और बांग्लादेशी है। बाद में डेमोलिशन ये पूरे होने के बाद पिनराई विजयन, सो उधर चुनाव आ रहा है केरला में, उसके वास्ते उनको अपीजमेंट करने के लिए एक टीम भेजा था। उसी समय वो देखकर जब वेणुगोपाल, ये कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री जी से बात भी किया और आदेश भी दिया उनको अकोमोडेट करना। तुरंत मुख्यमंत्री और कांग्रेस लीडर्स लोग पूरे यू टर्न लेके अभी उनको अकोमोडेट करने के लिए इतने मीटिंग भी कर रहा है। तो जैसे ही हाईकमान का आदेश आया तो कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में यू टर्न ले लिया, ये कहना है। और बीजेपी के कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष BY विजेंद्र क्या कहते हैं, आइए ये भी सुनाते हैं। Congress government has failed on all fronts in Karnataka. Much discussed illegal migrants from Kerala. When state government itself has taken decision and demolished the houses of illegal migrants, how can a chief minister
allot the houses for illegal migrants, the houses which is meant for poor Kannadigas. Their applications are pending from last 2-3 years. Siddaramaiah himself, as the chief minister, had promised that he is going to give at least 12 lakh houses for the poor Kannadigas. Till date, not even a single house has been given to Kannadigas. And how can a chief minister take a decision to give those houses to illegal migrants? और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ज्योति जुड़ी हुई है। ज्योति, सबसे पहले तो यही समझना चाहेंगे कि केरल से लेकर कर्नाटक तक अगर सीधे तौर पर देखा जाए तो ये सिर्फ तुष्टीकरण की सियासत है। आलाकमान भी इसमें इन्वॉल्व हो गया, विजयन भी इसमें इन्वॉल्व हो गए, और किस तरह से कांग्रेस सरकार ने इस पर नरम रवैया या ये कहें कि यू टर्न अपनाया, वो देखने वाली बात है। कैसे इस पूरी सियासत को देख रहे हैं राज्य के लोग? निखिल जी, जब से दिसंबर 22 से ये शब्द शुरू हुआ है, वहां बेंगलुरु के यलहंका कोगिल क्रॉस में जो अवैध कब्जे को वहां से हटाने के बाद वहां पे 400 लोग बेघर हो चुके हैं। तो इसके बाद जो कर्नाटका की इस मामले में केरला सीएम विजयन दखल अंदाजी किए, और उसके बाद केसी वेणुगोपाल गोपाल जी भी ट्वीट के ऊपर ट्वीट कर रहे थे। तो यहाँ पे ये एक मुद्दा है, वो इलीगल एनक्रोचमेंट किए थे, इसलिए हमने उन लोगों को वहां से हटाया है। यही है सीएम सिद्धरामैया और डीसीएम डीके शिवकुमार की कहना है। लेकिन जब केरला सीएम पिनराई विजयन उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर पॉलिटिक्स है वो यहाँ पे साउथ इंडिया में भी आ चुका है, यहाँ पे जो मासूम लोग हैं उनको यहाँ पे बेघर कर चुके हैं। लेकिन बीजेपी लीडर्स ये आरोप लगा रहे हैं। पहले तो डीसीएम डीके शिवकुमार भी इसको कड़ी निंदा किए हैं उन्होंने, ये हमारी राज्य की मामला है, तो इसलिए सीएम पिनराई विजयन को इस मामले में दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। ये हमारी इंटरनल मैटर है, हम रिजॉल्व करेंगे। उन्हें ये पता नहीं है, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने वहां पे कचरा डालने का जो जगह था, लेकिन वहां पे ये लोग इलीगली एनक्रोचमेंट किए हैं। बीजेपी लीडर्स का ये कहना है कि यहाँ पे बेघर हुए हैं उन लोगों के लिए ये लोग पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, लेकिन बेघर जो हुए हैं उनमें बहुत सारे लोग मुस्लिम हैं, तो मुस्लिम अपीजमेंट यहाँ पे नजर आ रही है। यही है बीजेपी लीडर्स का भी कहना है। वहां पे जो लोकलाइट्स है वो भी यही कहते हैं कि सरकार तो मुस्लिम तुष्टीकरण में बनी हुई है। जब पिनराई विजयन, केसी वेणुगोपाल जी जब इस मामले में इंटरफेयर हुए, उसके बाद सीएम और डीसीएम डीके शिवकुमार भी उसी जगह जाकर वहां पे सब परिशीलन किए। अच्छा ज्योति, एक बात और जानना समझना चाहेंगे आपसे कि ये जो घर बनाकर देने वाली बात सामने आई है, कहां पर घर बनाकर दे रहे हैं, कैसे घर हैं ये? हाँ, ये अभी जो ये सब मामला हुआ ना, विवाद हुआ ना, उसके बाद सीएम सिद्धरामैया ने कहा है कि 5 लाख कॉम्पनसेशन देंगे उन लोगों को जो इनोसेंट है उनको, और उसके साथ साथ बैयप्पनहल्ली यहाँ से 10 किलोमीटर जो जगह है ना, वहां से 10 किलोमीटर के आसपास आश्रय निवास के अंडर वहां पे उन लोगों को जो भी है वो एप्लीकेशन देना चाहिए, और उसी तरह उन लोगों को घर देते, ऐसे उन्होंने आश्वासन दिए। लेकिन जो पहले उनका सरकार का एक स्ट्रिक्ट एक्शन था, उन्होंने कहा है कि अवैध कब्जा मतलब अवैध कब्जा, लेकिन जब आला कमान इंटरफेयर हुए उसके बाद सरकार यू टर्न ले चुका है इस मामले में। बहुत शुक्रिया ज्योति इस तमाम बातचीत और इस पूरी रिपोर्ट के लिए जो आपने हमको भेजी। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ लोगों ने जमीनों पर अवैध कब्जा